अजान की ये आवाज़ हमारे और आपके लिए नई नहीं है। ये सभी मुस्लिमों के लिए एक पुकार होती है कि टाइम हो गया है, आइए नमाज अदा कीजिए। वैसे तो ये एक धार्मिक मसला है, लेकिन जैसे ही इसमें लाउड स्पीकर जुड़ता है तो ये मामला बिगड़ जाता है। पिछले कुछ समय से लगातार कई जानी मानी हस्तियों ने लाउड स्पीकर पर अजान किए जाने का विरोध किया है। हम किसी की प्रार्थना को हम लोग बंद नहीं करना चाहते या उसके खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि मस्जिदों के ऊपर जो लाउड स्पीकर लगाए हैं, जो इलीगल है, देश भर में इलीगल है, वो निकालें। ऐसा नहीं कि मैं किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कोई चीज़ को ना अननेसेसरी बढ़ा चढ़ा के बढ़ावा दिया जाता है, तो उस बड़े बड़े आवाज़ों में लाउड स्पीकरों पे वो चलाया जाता है। ये लिस्ट लंबी है, लेकिन सिलसिला साल 2017 में सोनू निगम से शुरू हुआ। लाउड स्पीकर नहीं होना चाहिए मेरे भाई, अजान हो या मंदिर की आरती हो, कुछ भी लाउड स्पीकर नहीं होना चाहिए। मेरा ये कहना, मेरे मानना, ये मेरा मत है। उनका समर्थन जावेद अख्तर ने भी किया। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव ने भी लाउड स्पीकर पर अजान के मुद्दे पर आपत्ति जताई। फिर क्या था, आम बहस से शुरू हुई ये लड़ाई कोर्ट तक जा पहुंची। मई 2020, अफजल अंसारी वर्सेस यूपी सरकार। इस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अजान बिना लाउड स्पीकर के भी हो सकती है। अजान इस्लाम का हिस्सा है, लाउड स्पीकर नहीं। ऐसे में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना दूसरों के अधिकार में दखल देना है। साथ ही लाउड स्पीकर प्ले करने के लिए स्थानीय प्रशासन से परमिशन लेनी होगी। इससे पहले साल 2005 में फोरम प्रिवेंशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड साउंड पोल्यूशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि सार्वजनिक जगहों पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर, म्यूजिक सिस्टम और पटाखों पर बैन रहेगा। राज्य सरकार चाहे तो इसे बढ़ाकर रात 12 बजे तक कर सकती है, लेकिन साल में सिर्फ 15 दिन ही ये छूट मिलेगी। किसी भी तरह के साउंड को डेसिबल में नापा जाता है और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी ने अलग अलग लोकेशन के लिए साउंड की लिमिट सेट की है, जिसके मुताबिक इंडस्ट्रियल एरिया में दिन में मैक्सिमम साउंड 75 डेसिबल और रात में 70 डेसिबल तक हो सकता है। वहीं कमर्शियल एरिया में दिन में 65 डेसिबल और रात में 55 डेसिबल, रेसिडेंशियल एरिया में दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल तक साउंड हो सकता है। वहीं साइलेंस जोन यानी स्कूल, हॉस्पिटल में दिन के समय में 50 डेसिबल तक और रात में 40 डेसिबल तक साउंड हो सकता है। एक अमेरिकी संस्थान की रिसर्च के मुताबिक 70 डेसिबल तक का साउंड हमारे लिए ठीक है। इससे ज्यादा जोर से आवाज होने पर सेहत पर बुरा असर होता है। लाउड स्पीकर का साउंड 80 से 90 डेसिबल तक होता है, जबकि पटाखों का शोर 100 से 120 डेसिबल और शादियों में बजने वाले डीजे का म्यूजिक 100 डेसिबल से ऊपर होता है। जानते हैं, हमारे सांस लेने की आवाज भी 10 डेसिबल तक होती है। कहने का मतलब ये है कि साउंड तो हर जगह है, बात बस लिमिट की है। और ये लिमिट सिर्फ अजान ही नहीं, महाशिवरात्रि, गणेश चतुर्थी और शादियों में पार हो जाती है। तो चलिए 3 आसान पॉइंट में समझते हैं कि लाउड स्पीकर बजाने का आखिर सही तरीका क्या है। पहला, धार्मिक या किसी भी आयोजन के लिए निर्धारित साउंड लिमिट को फॉलो करना होगा। दूसरा, बिना स्थानीय प्रशासन की परमिशन के लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और तीसरा, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउड स्पीकर बजाने के लिए विशेष परमिशन लेनी होगी। अंग्रेजी की एक कहावत है जिसका हिंदी तर्जुमा है कि आपकी स्वतंत्रता वहीं खत्म हो जाती है जहां से दूसरे की नाक शुरू होती है। मतलब ये हुआ कि हमारा मनोरंजन कहीं दूसरे के लिए परेशानी का सबब तो नहीं बन रहा है। ये देखने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ, क्योंकि सच करीब से दिखता है